हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह जब आप एसपीएसएस की फाइल बना चुके हैं और उसके अंदर आप कोई नया केस ऐड करना चाहते हैं तो उस केस को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम एसपीएसएस की जब फाइल बनाते हैं तो कुछ हमारे जो केसेस हैं वो मिस हो जाते हैं, उनको हम बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो उन केसेस को आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। आज का लेक्चर इस चीज़ पर फोकस करता है। तो आज हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि कोई केस या केसेस जो हैं वो एग्जिस्टिंग एसपीएसएस डाटा फाइल जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं उसके अंदर ऐड कैसे करते हैं। जब आप एक अपनी डाटा फाइल बना लेते हैं, वंस यू प्रिपेयर योर डाटा फाइल एंड एंटर योर डाटा इनटू एसपीएसएस फाइल, समटाइम यू हैव टू मेक चेंजेस टू इट। अब चेंजेस क्या हो सकती हैं? चेंजेस हो सकते टू ऐड अ केस, टू डिलीट अ केस, टू ऐड वेरिएबल, और ये केस की जगह केसेस भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव पुट एस इन स्मॉलर ब्रैकेट। ठीक है जी। So you can see this one. I think that's a much better view. So here we come. This one, case or cases, delete case or cases, add variable or variables, और इसी तरह delete variable और variables। तो यानी हम केस या केसेस ऐड कर सकते हैं या केस और केसेस डिलीट कर सकते हैं। केस को डिलीट कैसे करना है मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 9 में बता चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम बताएंगे कि केस या केसेस ऐड कैसे करते हैं, और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि वेरिएबल्स या वेरिएबल ऐड कैसे करते हैं और इसी तरह वेरिएबल या वेरिएबल्स रिमूव कैसे करते हैं। अच्छा, इफ यू वांट टू ऐड और इंसर्ट अ पर्टिकुलर केस फ्रॉम एसपीएसएस डाटा फाइल to SPSS data file for conducting analysis of your research project, you could add a case from SPSS data file by two ways। यानी अगर हमें SPSS data file के अंदर केस ऐड करना चाहते हैं उसके दो तरीके हैं। इसी तरह मैंने आपको डिलीट करने के भी केस या केसेस दो तरीके बताए थे, इसके भी दो तरीके। एक एडिट डाटा एडिट मेन्यू है, हम डाटा एडिट मेन्यू में जाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाता। दूसरा है बाय राइट क्लिकिंग सेल रो बिलो विच यू वांट टू ऐड अ केस। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे केस ऐड करना चाहते हैं, उस रो के ऊपर जब क्लिक करेंगे आप तो उसके नीचे केस ऐड होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बड़े जो अर्ली बिगिनर्स हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के केस ऐड कहाँ होना है। तो वो जब राइट क्लिक करते हैं तो केस वो ऊपर ऐड करना चाहते हैं, केस ऐड नीचे हो जाता है, उससे वो कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन भी आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं एसपीएसएस फाइल के अंदर और आपको ये प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। मैंने इसको स्किप किया जी, ये मेरे पास एसपीएसएस डाटा फाइल्स हैं मैं जिन पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। ये एक मेरे पास फाइल है सर्वे 5 ईडी। आप देखें इसके अंदर ऑलरेडी जो केसेस हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने हैं। आई विल टेक इट हायर 439। सो 439 केसेस हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो केसेस थे वो 440 थे। एक और केस हमने ऐड करना है या 10 केसेस और ऐड करने हैं। इसको हमने 11 केसेस और ऐड करने हैं, यानी 450 पे लेके जाना है। तो हम कैसे करेंगे? एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ आए, ये देखें, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं। अगर आप देखें ये 5 पे क्लिक करेंगे ना, तो अगर आप यहाँ पे केस ऐड करेंगे तो केस 5 के नीचे ऐड होगा। अगर आप 5 से ऊपर ऐड करना चाहते हैं फिर 4 पे जाएं, यहाँ जाएं, अब 4 के नीचे ऐड होगा। अगर आप 4 से ऊपर ऐड करना चाहते हैं फिर यहाँ पे जाएं, 3 पे जाएं। ठीक है, लेट्स सपोज हम ये 16 पे आते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक करूंगा ना तो केस इसके नीचे ऐड होगा, यानी 17 से पहले और 16 के बाद। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैंने राइट क्लिक किया, ये देखें आ गया इंसर्ट केसेस। मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद ये ऑप्शन आया तो मैंने इसको इंसर्ट किया, ये देखें, और आप देखें 15 के बाद 16 एक नया केस ऐड हो गया, और ये देखें ये सारा एम्प्टी है। ये देखें, इसका मतलब ये है कि इसको आप आईडी असाइन करेंगे। अब आईडी ये क्या होगी? ये आईडी होगी 440। आप क्योंकि आपके पास जो 439 लोग हैं उनका डाटा ऑलरेडी मौजूद है। ये देखें हेयर नाउ, आप देखें आपके केसेस 440 हो गए। ये देखें पहले ये 439 थे। वापस जाएं केस नंबर 16 पे जी। ये अब इसका मतलब है कि इसको आप आईडी 440 देंगे। सेक्स अगर मेल है तो 1 लिखेंगे, फीमेल है तो 2 लिखेंगे। एज इसकी जितनी होगी वो लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस हमारे पास कैटेगरीज हैं 8 तक, उनमें से जो भी कैटेगरी वो देंगे। चाइल्ड, एजुकेशन, स्कोर, स्मोक, यस और नो, इसी तरह स्मोक नंबर्स, और उसके बाद ये ऑप्टिमिज्म स्केल है,
कहने का मतलब ये है, इस बात को अगर हम सादा करें, कि आप तमाम जो आपके वेरिएबल्स हैं, ये देखें ये केसेस हैं, इस तरह केसेस होते हैं ना, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऑनवर्ड ये 16 है, और ये आपके वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब है एक केस के ऊपर अब जो 16 है हमने नया ऐड किया है, बुनियादी तौर पे ये जो 16 है ये केस नंबर 440 है। इसको बाद में आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक करें, ये देखें असेंडिंग, सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो ये पूछ रहा है, इसको आप कर लें, आप जैसे करेंगे ये हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। आप डाटा एंटर करने के बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, मैं कर भी देता हूँ आपको, लेकिन ये मेरे ख्याल में आज इस लेक्चर पे फोकस करते हैं, ये हम किसी और लेक्चर में फिर बात करेंगे। तो ये देखें जी, इसका मतलब है कि केस नंबर 16 जो कि ओरिजिनली जिसकी आईडी जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो वो 440 होगा, ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद बाकी सारे का सारा डाटा, लेट्स सपोज इसका जेंडर जो है वो फीमेल है तो मैं फीमेल के लिए 2 एंटर करूंगा, एज इसकी लेट्स सपोज जो है वो 40 ईयर्स है तो मैं 40 एंटर करूंगा, एंड दिस विल कंटिन्यू, कि हम जब तक तमाम वेरिएबल्स का केस नंबर 16 और जिसकी आईडी है वो 440 है, ये तो सीरियल नंबर है, तो इसका मतलब है जो केस नंबर 440 है, हम दूसरे अल्फाज में सादा करके कह सकते हैं, उस पर हम सारा डाटा जो है वो एंटर करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ एडिट में आए, हम एक और ऐड करना चाहते हैं, 440 हो गया, अब हम इसको 441 पे लेके जाते हैं। ये देखें, एडिट मेन्यू में जाएं और आप ये देखें यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट वेरिएबल, इंसर्ट केसेस, तो मैं केसेस इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखें 15 के नीचे एक और केस इंसर्ट हो गया। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और मैं फर्ज करें ये 1 पे क्लिक करता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मैं एडिट पे जाता हूँ और मैं इंसर्ट केसेस करता हूँ, तो आप देखें 1 के बिल्कुल साथ, यानी जो 1 था वो 2 बन गया और एक नया केस जो है वो दोबारा से एंटर हो गया। इसको हम आईडी क्या देंगे, 441, बिकॉज बाकी सबको आईडी, और ये जेंडर है, मेल है जेंडर में इसके, तो इसको 1, एज इसकी 42 ईयर्स है फर्ज करें, तो ये इस तरह आप इसका भी सारा डाटा जो है वो एंटर करेंगे। अब मैं इन दोनों केसेस को रिमूव करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करें, क्लियर कर दें। उसकी वजह क्या है भला, क्योंकि मैं अपने डाटा फाइल को ओरिजिनल रखना चाहता हूँ, ये मैं इसलिए फाइल आपको बता रहा था कैसे करना है ऑपरेशन। इसको भी क्लियर करें, सो वी गो बैक अगेन टू 439, look at this one, 439, okay, and I will press Ctrl S, the file will save, so back to 439। और मैंने आज के लेक्चर में जो आपको बात बताई, मैंने आपको 2 केसेस ऐड करके बताया कि अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग डाटा फाइल में जो कि 439 का डाटा था उसके अंदर आपने 2 ऐड किए केसेस मजीद, तो वो 441 हो गए, यानी 441 हो गया 439 से। अब 439 पे मैं वापस आ गया हूँ और मैंने 2 तरीके आपको बताए कि एक आप जो है वो राइट क्लिक करके केस को इंसर्ट कर सकते हैं या केसेस को इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे जाएं, एडिट मेन्यू में जाएं और वहाँ से आप केसेस को इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर के बाद अपने SPSS डाटा फाइल को बेहतर हैंडलिंग करना आ जाएगा, और उसके अंदर अगर आप कोई केस या केसेस ऐड करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई क्लैरिटी ना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, क्वेरीज, एम्बिग्विटीज, अनसर्टेनिटीज। मैं चाहता हूं कि इन लेक्चर्स के नतीजे में आप इंडिपेंडेंट बन जाएं। इंडिपेंडेंट, व्हाट आई मीन बाय इंडिपेंडेंट, SPSS को हैंडल करने के हवाले से, SPSS की हैंडलिंग जो है, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें जो एनालिसिस है, इसमें जो डाटा एंटर करना है, इसमें जो चेंजेस करनी है अपनी फाइल्स के अंदर, चाहे केसेस ऐड करने हैं, चाहे डिलीट करने हैं, चाहे वेरिएबल ऐड करने हैं, अभी बहुत से आगे लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम फाइल्स को मर्ज करेंगे, फाइल को कन्वर्ज करेंगे, क्लीन करेंगे। तो मेरा मकसद इन लेक्चर्स को शुरू करने का ये है कि आप इन लेक्चर्स को देखने के बाद इंडिपेंडेंटली SPSS के अंदर अपने डाटा का एनालिसिस कर पाएँ, चाहे वो आपका थीसिस हो, डिसर्टेशन हो, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग हो, आपका प्रोजेक्ट हो, आपकी कोई रिसर्च रिपोर्ट हो। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। कीप वॉचिंग।